अलाउद्दीन एक छोटा सा लड़का था। वो फारिस के एक गांव में रहता था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ गलियों में खेलता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई। सड़क जब वो खेल रहा था, उन्होंने कहा कि वो उनके वालिद के भाई हैं। वो उसने उसे एक छोटे लड़के की तरह देखा था। तो तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं तुम्हारा चचा हूं। अगर आप मेरे साथ आएंगे तो मैं एक हैरतअंगेज चीज दिखाऊंगा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। आवाज। इलाउद्दीन ने उसका चेहरा देखा और एतिमाद के साथ उसका पीछा किया। अजनबी एक पहाड़ के नीचे एक तारीक जगह पर चला गया। अलाउद्दीन वो एक अच्छा जादूगर था। यहां मरकज में एक हैरत अंगेज चीज है, गार का। इसने अलाउद्दीन से कहा, आप जो चाहें ले सकते हैं। एक कोने में आपको एक पुराना चिराग मिलेगा। उसे मेरे पास ले आओ। अब ये पहने अंगूठी और ये आपको किसी भी खतरे से बचाएगा। इलाउद्दीन ने अंगूठी पहनी और एतमाद के साथ गार के अंदर चला गया। जब वो गार में दाखिल हुआ तो अंगूठी रोशन हो गई और गार को रोशनी हो गई दी। गार के अंदर उसने कीमती पत्थर और सोने के ज़ेवरात देखे। हीरे ने हर तरफ से जवाहरात लगाए। इलाउद्दीन थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया। वो उसकी सारी जेबें कीमती अशिया से भर गईं। फिर वो कोने के करीब गया और वो चिराग मिल गया जिसका जिक्र जादूगर ने किया था। उसने चिराग उठाया और उसके करीब आ गया। गार का दाखिली दरवाजा जादूगर चिराग हासिल करने के लिए वहां खड़ा था। फौरी चिराग को जल्दी दे दो, उसने अलाउद्दीन से पूछा। लेकिन अलाउद्दीन ने कहा, पहले आप मुझे बाहर आने में मदद करें। दी जादूगर ने चिराग मांगा और अलाउद्दीन ने बाहर आने में मदद की दरख्वास्त की। दोनों थे जद। जादूगर को गुस्सा आया और उसने अचानक अलाउद्दीन को गार में धकेल दिया। अलाउद्दीन खौफ ज़दा होकर गार के अंदर पड़ा हुआ था। फिर उसे वो अंगूठी याद आई जो जादूगर ने दी थी। उसने अंगूठी को नरमी से रगड़ा। अचानक एक बहुत बड़ा आदमी नमूदार हुआ जिसकी शख्सियत बहुत बड़ी थी। उसके सामने और कहा कि मैं तेरा और अंगूठी का गुलाम हूं। मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा आका। अब तुम मुझसे क्या करना चाहते हो? इलाउद्दीन ने जल्दी से कहा, मुझे घर ले चलो, बड़ा मेहरबानी। अगले ही लम्हे वो अपनी माँ के सामने अपने घर में था। वो और उसकी माँ हैरतज़दा थे। उसकी माँ अपने बेटे को बहुत सारे ज़ेवरात के साथ देखकर बहुत खुश हुई और कीमती पत्थर। इलाउद्दीन ने गार में जो कुछ हुआ था और उसके बारे में सब कुछ बताया। पुराना चिराग जो जादूगर हासिल करना चाहता था। इसकी माँ ने चिराग उठाया और चलना शुरू कर दिया, चिराग साफ करें। लेकिन उनकी हैरत की बात यह है कि वहां भी एक ताकतूर शख्सियत नमूदार हुई उनके सामने और कहा, ए आका, मैं भी तेरा गुलाम और चिराग हूं। मैं कर सकती हूं कुछ ही देर में अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करें। इलाउद्दीन ने हुक्म दिया, आवा, एक महल तामीर करो। कुछ ही उरसे में उसका पुराना घर एक खूबसूरत घर में तब्दील हो गया। महल। फिर अलाउद्दीन ने एक एक करके लजीज खाना, अम्दा कपड़े और सब कुछ आर्डर किया कि उसे बादशाह बनने की जरूरत थी। जिनने वो सब कुछ दिया जो वो चाहते थे, इस तरह से कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। महीनों बाद उसे सुल्तान की बेटी से मिलने का मौका मिला, खूबसूरत शहजादी यास्मीन। जल्द ही उसे यासम से मोहब्बत हो गई। उसकी माँ ने पूछा, सुल्तान ने अपनी बेटी की शादी इलाउद्दीन से कर दी। सुल्तान राजी हो गया और इलाउद्दीन ने यास्मीन से शादी की। बाद में बदकिस्मत जादूगर को चिराग के बारे में पता चला और अलाउद्दीन की दौलतमंद हालत। वो जानता था कि ये सिर्फ जादू की वजह से था चिराग। वो उसे किसी भी तरीके से हासिल करना चाहता था। तो उसने अपने आप को चिराग की तरह ढांप लिया दुकानदार और इलाउद्दीन के महल में दाखिल हुआ। इस वक्त इलाउद्दीन काम से बाहर थे। जादूगर ने जोर से पुकारा, चिराग, पुराने चिराग के लिए नया चिराग, आओ और देखो, फिर खरीदें। शहजादी ने मेज पर पुराना चिराग देखा और चाहा उसे एक नए के लिए तब्दील करें। तो शहजादी ने पुराना चिराग जादूगर को दे दिया और ले लिया। नया है। जादूगर खुश था। वो जगह से चला गया और चिराग को रगड़ने लगा और जिनको पुकारा, महल और सब को सेहरा की तरह तब्दील कर दो। कुछ ही उरसे में महल चला गया था। इलाउद्दीन की वालदा और शहजादी एक सहराई इलाके में थीं। जब इलाउद्दीन वापस आया, वहां कुछ भी नहीं था। वो जानता था कि एक अजीब आदमी इसके महल में आया है। वो सोचा कि ये जादूगर है, तो वो इसकी तलाश में कई दिनों तक घूमता रहा।
ماں اور بیوی وہ اپنی انگلیوں میں پہنی ہوئی جادوئی